हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वेग त्रिपाठी सर पे। मैं हूं वेग त्रिपाठी। रिलायंस जियो, जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसका कद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 के दौर पे जहां बहुत सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं अपना वर्चस्व बचाने के लिए, वहीं पे ये कंपनी हुवाई जैसी इंटरनेशनल कंपनी को मात या टक्कर देने के कगार पे पहुंच गई। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है रिलायंस ग्रुप, ये स्टार्ट किया था धीरू भाई अंबानी ने। तो धीरू भाई अंबानी ने ये कंपनी अपने दोस्त या अपने एक सहयोगी चंपक लाल दमानी के साथ 1960 में स्टार्ट किया था, लेकिन ये पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 1965 में चंपक लाल दमानी कंपनी से निकल गए और पूरी कंपनी धीरू भाई अंबानी की हो गई। जो विमल कंपनी है जिसका आप ये ऐड देख रहे हो, ये बहुत ही पुरानी कंपनी, जो विमल है, ये पहली कंपनी थी रिलायंस की जिससे वो मार्केट में उतरी थी और जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हुआ था और लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा अपना ट्रस्ट दिखाया था। अब ये पहली ऐसी कंपनी बनी थी इंडिया की जिसको मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसको S&P भी कहा जाता है, S&P, ये रेटिंग कंपनी होती है। यानी ये किसी भी कंपनी को रेट करती हैं कि इनमें इन्वेस्ट करना कितना सही रहेगा या कितना नुकसानदायक रहेगा। आप देखते होंगे कि ये भारत सरकार की भी इकोनॉमी को रेट करती हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को एक आइडिया मिलता है कि हमें यहाँ पे अपना पैसा लगाना है या अपना पैसा निकालना है। तो ये दोनों कंपनियों ने 1996 में पहली बार रिलायंस को रेट किया था और रिलायंस भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई थी जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी द्वारा रेट की गई थी। 1995 और 96 में जो रिलायंस है वो पहली बार टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसी या एंटर किया। अकेले नहीं उतरी थी, ज्वाइंट वेंचर था। यूएसए बेस्ड कंपनी थी निनेक्स, उसके साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया और पहली बार टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतरे। दुर्भाग्यपूर्ण से 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हो जाती है। उसके बाद 3 साल की रस्साकसी चलती है दोनों भाइयों में, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में। दोनों की आइडियोलॉजीज़ में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, उनकी विचारधारा में बहुत ही अंतर होता है, तो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं और उनकी माँ कोकिलाबेन अंबानी की मदद से दोनों को कंपनियां बांट दी जाती हैं। रिलायंस कंपनी 2 भागों में बांट दिया जाता है और इसलिए 2005 में रिलायंस ग्रुप वॉज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब हुआ ये कि जो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन था वो चला गया अनिल अंबानी के पास, जबकि इसके ऊपर मुकेश अंबानी ने बहुत मेहनत की थी और उनका सपना था, वो जानते थे कि आने वाला जो दौर है वो टेलीकम्युनिकेशन का ही दौर है, तो इसमें इन्होंने बहुत काम किया था। तो जब ये बंटवारा हुआ तो दोनों भाइयों में 5 साल का बॉन्ड साइन किया गया जिसको कहते हैं नॉन कम्पीट बॉन्ड। यानी जो कंपनी किसी भाई के पास है तो दूसरा भाई वो वैसी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन था वो मुकेश अंबानी का एक सपना था, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ, नॉन कम्पीट क्लॉज के खिलाफ वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और फैसला उनके पक्ष में आया। 2010 में जो कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उनको टेलीकम्युनिकेशन अपना स्टार्ट करने का एक अधिकार दे दिया। फिर क्या था, मुकेश अंबानी बहुत ही एक विजनरी है, बहुत दूर की सोचते हैं। अनिल अंबानी वैसे नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण से वो अपने बड़े भाई जैसे नहीं है। तो इन्होंने पूरे 5 साल पहले, यानी जब वो कोर्ट में मामला चल रहा था, 5 साल पहले इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी और 2010 में जैसे उनको मिल जाता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो 2010 में उन्होंने जो पहला काम किया 4800 करोड़ रुपए, 4800 करोड़ है ये, 4800 करोड़ में उन्होंने कंपनी खरीदी जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती थी पूरे 22 जोन में, ठीक है। और वो इकलौती, और वो कंपनी का नाम है इन्फोटेल, वो इकलौती ऐसी कंपनी थी जो 4G ऑक्शंस में, जो भारत सरकार ने 4G ऑक्शन किया था उसमें अकेली बिडर थी, यानी वही केवल उसी कंपनी ने बिड किया था। इसको मुकेश अंबानी खरीद लेते हैं। उसके बाद वो बंगाल गेटवे क्रिएट करते हैं जहाँ से वो ऑप्टिक फाइबर की एक पूरी, आपसे कह लीजिए एक बहुत ही बड़ी नेटवर्क बिछाते हैं जिसमें टोटल 8000 किलोमीटर का वो ऑप्टिक फाइबर, अगर आप देख रहे हो आजकल जितने भी आपको गीगा फाइबर है जो आप एयरटेल भी लगवाते हो तो उसमें ऑप्टिक फाइबर यूज़ होता है, नॉर्मल केबल यूज़ नहीं होते। तो 8000 किलोमीटर को ऑप्टिक केबलिंग करवाते हैं। और यही नहीं, इसी दौर में 2010 से लेकर 2015 के बीच में उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश कर दिए अपने स्टार्टअप में। और ये 2.5 लाख करोड़ अगर आपके जो जितने भी कंपनियां हैं, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, एयरसेल है, टेलीनॉर, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो उनसे वो 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। याद रखिएगा, मुकेश अंबानी ने 2G या 3G में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। जी हाँ, उन्होंने 2G या 3G में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा लगता है। उन्होंने सीधा 4G पे ही इन्वेस्ट किया और 4G से मार्केट में उतरे थे। भाई मैंने कहा ना, दूरदर्शी थे। अब ज़रा स्पीड का कंपेरिजन कर लेते हैं। अभी जैसा पहले जो पैकेज खरीदते थे, कितना महंगा पैकेज होता था, 200-250 रुपये का 1 GB, 300 रुपये का 1 GB हम लोग को मिलता था। डेटा सोच सोच के खर्च करते थे।
तो उसमें स्पीड जो थी जब ये अपना रिलायंस उतरा मार्केट में, उस टाइम में जो आपकी एयरटेल है उसकी स्पीड थी 4 टेराबाइट पर सेकेंड, और वहीं पे जो रिलायंस जियो का स्पीड था वो 40 टेराबाइट पर सेकेंड था। याद रखिएगा यूट्यूब में जो रेवोल्यूशन आया है ना, आज आप जो यूट्यूब देख रहे हो, ये चैनल देख रहे हो, ये क्यों हुआ है? क्योंकि जब जियो मार्केट में उतरा तो उसने क्रांति ला दी। ऑनलाइन स्टडी, यूट्यूब, ये सब किसका आइडिया था? ये अगर मुकेश अंबानी नहीं होते तो शायद ये जो रेवोल्यूशन था ये तो नहीं होता, क्योंकि जो उन्होंने फ्री डेटा दिया है उससे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है हमारे ऑनलाइन स्टडीज़ में, ऑनलाइन चैनल्स पे, यूट्यूब्स पे बहुत सारा ग्रोथ उनकी वजह से हुआ है। और ये नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, या आपके इंस्टाग्राम हो गया, ये मुकेश अंबानी के ही, मुकेश अंबानी को श्रेय देते हैं कि उनकी कंपनी इतने बड़े लेवल पे आई है सिर्फ उनकी जियो की वजह से। ये है रिलायंस जियो जो उन्होंने स्टार्ट किया था। अब हुआ यूँ कि जो रिलायंस जियो स्टार्ट हुआ था वो एक्चुअली 27 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुआ था, लेकिन ये पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था। ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी, स्टार्स और जो अपने मुकेश अंबानी की जो पूरी कंपनी के लोग हैं उनके लिए ही ये लॉन्च किया गया था। पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 5 सितंबर 2016 को। फिर क्या था, एक आधार कार्ड पे 8-8 सिम मिल रहे थे और वो सारे के सारे सिम फ्री थे। लोग लाइन लगा के खड़े थे उस सिम को लेने के लिए। अगर आपको वो दृश्य याद है तो लोग लाइन में खड़े थे उस सिम को लेने के लिए। और यही नहीं, जैसे कि भाई जियो बहुत आगे उठा तो जो अनिल अंबानी की कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में थी, तो रिलायंस जियो ने उसी कंपनी को खरीद लिया। यानी जो कभी मुकेश अंबानी ने स्टार्ट किया था, मेहनत की थी, उसको दोबारा मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। 25,000 करोड़ में खरीदा था और ये सौदा हुआ था दिसंबर 2017 में। फिर क्या था, इसके वजह से रिलायंस इतना शक्तिशाली हो गया कि कई कंपनियों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। उनमें कुछ कंपनियों का नाम है एयरसेल, टेलीनॉर, ठीक है, और रिलायंस टेलीकॉम, इसको तो खुद मुकेश अंबानी ने खरीद लिया। और यही नहीं, ये इतना ताकतवर बन के उभरा भारतीय मार्केट में कि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे वोडाफोन और आइडिया, इनको आपस में मर्ज होना पड़ा, यानी आपस में विलय करना पड़ा। और केवल एयरटेल ही एक ऐसी कंपनी जो अकेले इसका मुकाबला इस टाइम में कर रही। अब देखिए, ये मैंने कहा था कि दिसंबर में लॉन्च हुआ था, है ना, लेकिन पब्लिक के लिए ओपन किया गया था सितंबर में। अब चलते हैं, अब ये फेसबुक नहीं, सॉरी ये फेसबुक है, इसका मिस्टेक है। तो अभी फेसबुक ने $5.7 बिलियन इन्वेस्ट किया है रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म में। मैं प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ कॉलिंग तक नहीं रहेगा, डेटा तक नहीं रहेगा, बहुत सारे ऐप्स रिलायंस ने खुद जनरेट किए हैं। अगर आप जाते हैं प्ले स्टोर पे तो 20 ऐप्स के ऊपर आपको रिलायंस के ऐप्स मिलेंगे, जिसमें कुछ ऐप तो ऐसे हैं जो आने वाले भविष्य में पूरी कायाकल्प कर देंगे बिजनेस का। जो फेसबुक, जो आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उनसे बहुत कड़ी टक्कर लेने वाला है। देखते हैं कैसे। तो ये जो डील हुई, $5.7 बिलियन की डील हुई, यही नहीं कि भाई सिर्फ फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, बहुत सारी कंपनियां हैं, सऊदी अरब की कंपनी है, फॉरेन की कंपनीज हैं, उन्होंने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया है। लेकिन ये इतनी बड़ी डील थी कि इतना पैसा देने के बावजूद जो भाई फेसबुक को मिला वो सिर्फ 9.9% स्टेक मिला। यानी ये ऐसी इतनी बड़ी डील थी, बिगेस्ट डील थी जिसमें मिनिमम स्टेक दिया गया। यानी इतने पैसे के मुकाबले बहुत ही मिनिमम स्टेक फेसबुक को इसमें दिया गया है। और यही नहीं, ये सबसे बड़ा FDI था हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अब तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में किया गया सबसे बड़ा निवेश था। और इसने क्या कर दिया, इसने जो रिलायंस है इसको भारत देश की 5 सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में लाके खड़ा कर दिया। याद रखिएगा, इसमें जो बाकी कंपनियां हैं वो सालों साल यानी 15-20 साल से मेहनत कर रहे हैं तब यहाँ पहुंची है। और रिलायंस अभी लॉन्च हुआ है सिर्फ कब, 2015, ठीक है, 15-16 में लॉन्च हुआ। यानी 5 साल में ये 5 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी में आ गई। और अब तो इसका ये कहना है कि ये फॉरेन जाएंगे, मतलब ये जो USA के जो स्टॉक मार्केट्स है वहाँ पे जाके अपना IPOs रिलीज करेंगे। अब देखिए, ये मैंने कह रहा था, तो ये जो कंपनीज है, फेसबुक है, सिल्वर लेक है, राइल है, ग्रीन अटलांटिक है, और मतलब है बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको इतना प्रॉपर शेयर मिला। जो सबसे बड़ा था वो था रिलायंस जियो और फेसबुक का एक साथ आना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा जो खेल बदल देगा वो है जियो मार्ट। ये जियो मार्ट है क्या? देखिए, जब भी ऑनलाइन आती है कोई कंपनी तो वो सारा सेल ऑनलाइन करते हैं, जिससे ऑफलाइन के जो मोटर और ब्रिक जो दुकानें हैं, बेसिकली जो दुकानदार, उनको बहुत नुकसान होता है। लेकिन जियो मार्ट क्या करने वाला है, इसमें दुकानदार को भी उतना ही फायदा होगा जितना कि कस्टमर को होगा। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुकानदार और कस्टमर एक साथ आएंगे, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शॉपिंग को बहुत ज़्यादा सहूलियत देगा। और उससे अच्छी बात क्या है, जियो पे जो ऑलरेडी है, जियो फोन मनी पे या जियो पे ऑलरेडी ऐप है, लेकिन एक व्हाट्सएप पे भी है। जी हाँ, हम इसके बारे में इतना ज़्यादा जानते नहीं क्योंकि ये इतना ज़्यादा अपना रोल भारत में नहीं बना पाया, लेकिन व्हाट्सएप पे को मंजूरी मिल चुकी है और वो जियो मार्ट के साथ मिलकर काम करेगा, जो कि टक्कर देगा किसको, अमेजोन और फ्लिपकार्ट को। अब एक और बात है कि जो फेसबुक है उसकी अपनी क्रिप्टो करेंसी भी है जिसको कहा जाता है लिब्रा, उसके बारे में आगे बताऊंगा आप। तो रिलायंस के अभी करंटली 388 मिलियन यूजर्स है। मैं आपको बता दूं 1 मिलियन यानी होता है 10 लाख, 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है। तो आप इसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन अच्छा आपका तो कर लीजिए।
कर लीजिए। और यही नहीं, रिलायंस ने अपने पिछले 4 साल एक पूरा इकोसिस्टम, मैंने कहा ना कि हर एक चीज़, चाहे वो मूवी की बुकिंग हो, चाहे वो ट्रेन का आपको टिकट बुक करना हो, फ्लाइट का टिकट बुक करना हो, होटल बुक करना हो, यानी सारी सुविधाएं आपको सिर्फ एक ही रिलायंस जियो पे ही सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, आपको बाहर के जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए उन्होंने पूरे 4 साल लगा दिए, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है, इन्होंने सावन म्यूजिक ऐप जो था, जिसको आप सावन कहते थे, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया, जिसके 1 बिलियन म्यूजिक एंटिटी, यानी 1 बिलियन लोग थे उसको इसने एक्वायर कर लिया है। और 20 से ज़्यादा इसके ऐप्स जो है वो गूगल स्टोर पे पाए जाते हैं। तो जो जियो को उन्होंने एक्वायर, जब सावन को एक्वायर किया तो वो क्या बन गया, जियो सावन बन गया। और ये रहा जियो मार्ट का देश की नई दुकान, अभी लॉन्च होने वाला है। और आप देखिएगा जैसे लॉन्च होगा, ये पूरा का पूरा जो कायाकल्प है, पूरा जो मार्केटिंग जो शॉपिंग होती है उसको पूरा बदल रख देगा। अब मैंने कहा कि ये एक न्यूज़ निकल के आई है, कहाँ से, इकोनॉमिक टाइम्स से। वो कहता है कि अभी तो हमारे पास कितने, रिलायंस के पास 2020 में 300 मिलियन यूज़र्स हैं, लेकिन 2023 आते आते 5 मिलियन यूज़र्स हो जाएंगे। जी हाँ, 5 मिलियन बोल रहा हूँ, 500 मिलियन यूज़र्स इसके हो जाएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा लैंडमार्क है, बहुत बड़ा लैंडमार्क है। आपको बता दो, जो भारत का टोटल मोबाइल यूसेज है वो 105 करोड़ लोग करते हैं, 105 करोड़ लोग इसको यूज़ करते हैं। और जो जियो का टारगेट था वो है कि हम 80% मार्केट पे कैप्चर करेंगे, 80% मार्केट पे हम अकेले रूल करेंगे। ये रिलायंस का एक सपना है। अभी 105 करोड़ में से अगर ये 5 मिलियन यूजर्स कर लेते हैं तो अब ज़रा कैलकुलेट कर लीजिएगा कितने हो गए। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब जो फेसबुक है, फेसबुक अब रिलायंस के पास तो 38 मिलियन यूजर्स है, लेकिन जो फेसबुक और जियो का जो एक पार्टनरशिप हुई है, फेसबुक के पास 328 मिलियन यूजर्स हैं और उसके जो व्हाट्सएप है उस पर 400 मिलियन यूजर्स हैं। यानी टोटल कर दीजिए तो कितना बड़ा बन जाएगा। और ये दोनों मिलकर क्या करने डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलप कर रहे हैं एक सुपर ऐप। सुपर ऐप मैंने बताया, जैसे बाहर के देशों में, जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में वीचैट है, एलीपे है, ये एक सुपर ऐप है। यानी एक ही ऐप पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, सारी जो भी चाहिए, ऑनलाइन चीज़ें चाहिए, सब आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो ये फेसबुक, व्हाट्सएप और रिलायंस जियो मिलकर ये एक करामात करने वाले आने वाले समय में। और यही नहीं, फेसबुक के को अगर साथ में ले लो, उसके अलावा 11 मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी रिलायंस जियो में अपना भरोसा दिखाया है और उस पर इन्वेस्ट किया। जो आज बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है, रिलायंस अपने आप को एक डेट फ्री कंपनी बनाने जा रही है। ये घोषित कर दिया। डेट फ्री मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जितना भी कर्जा उसने लिया, 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया था मुकेश अंबानी ने, उसमें बहुत सारा जो था वो डेट था, कर्जा था। लेकिन उन्होंने सारा कर्जा, ये जो पैसा उन्होंने कमाया है, इन्वेस्टमेंट्स जो उनके पास आई हैं, उससे उन्होंने सारा कर्जा अपना चुका दिया है। ये देखिए, मैंने कहा था ऐप, तो माई जियो, जियो टीवी प्लस, जियो न्यूज़, जियो क्लाउड, जियो कॉल, जियो चैट, जियो सिक्योरिटी, जियो हेल्थ ऐप, जियो स्विच, है ना, जियो प्रिंट, जियो गेम्स, जियो एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ जियो की कंपनियां हैं। जियो होम ब्रॉडबैंड है, एंटरप्राइज एसएमबी ब्रॉडबैंड, ये सब मिल के, ये दोनों मिल के क्या करने वाले, ये पूरा तहलका मचाने वाले। ठीक है जी, फेसबुक और ये जियो मिल। अब ये जो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक्चुअली जो आपने बिटकॉइन सुना होगा कि ये एक्चुअल में कोई करेंसी नहीं, लेकिन मतलब कोई पैसा नहीं होता, लेकिन ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है लिब्रा, जो फेसबुक अभी तक इसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाया, तो ये इसका एक सपना है कि ये जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं जियो के साथ, तो वहाँ पर हम इस करेंसी का यूज़ करेंगे। अब आइए, जो सबसे बड़ी बात आप न्यूज़ में देखते हो कि हुवाई को हर एक देश से लात मार के बाहर निकाला जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो, यूरोपियन यूनियन हो, भारत हो, सब जगह से हुवाई को टाटा बाय बाय कर दिया जा रहा है। क्यों कर दिया जा रहा है? क्योंकि रिलायंस जो है एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने कहा कि भैया हम तो चाइना का कोई सामान यूज़ ही नहीं करते। उसने हुवाई पे या चाइनीज सिस्टम पे भरोसा नहीं दिखाया अपना 5G सिस्टम डेवलप करने के लिए, बल्कि खुद सैमसंग यानी जो एक साउथ कोरियन कंपनी है उसकी मदद से इन्होंने खुद का एक स्वदेशी 5G सिस्टम पूरा फ्रॉम द स्क्रैच, यानी शुरुआत से पूरा अपना बना के तैयार कर लिया है। और वो लैब टेस्ट में चल रही है, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है कैसा वो काम कर रहा है। तो इन्होंने बोला था, जब माइक पॉम्पियो जो कि आपके स्टेट स्पोक्स पर्सन है अमेरिका के, जब वो उनसे बात हुई तो मुकेश अंबानी ने उनको बताया कि हम जो है टोटली चाइनीज़ फ्री सिस्टम, यानी हमारे अंदर चाइना का कोई भी एक पार्ट हम लोग यूज़ नहीं करते, हम खुद बनाते हैं और स्वदेशी बनाते हैं। इसकी तारीफ माइक पॉम्पियो ने भी इसकी बड़ी तारीफ की थी। तो रिलायंस जियो प्रेज्ड बाय पॉम्पियो, इसकी तारीफ पॉम्पियो ने भी की थी। रिलायंस जियो प्रेज्ड बाय पॉम्पियो एज यूके डिचेस हुआईज 5G नेटवर्क्स, डिचेस यानी निकाल देना, लात मार देना। तो भाई माइक पॉम्पियो ने भी बहुत तारीफ की थी कि भाई ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है आपका रिलायंस जियो। ठीक है जी, अब वही 5G की बात चल रही है यहाँ पे। अब सबसे बड़ा न्यूज़ जो अभी ब्रेकिंग आ रहा है कल का, कि गूगल ने भी जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। आपने सुना होगा कि गूगल ने कहा था कि हम $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं भारत में। ठीक है,
10 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से इन्होंने आधा, यानी अगर आप 10 बिलियन को निकालें तो 75,000 करोड़ रुपए होते हैं, जिसमें से आधा यानी 33,000 करोड़ के आसपास तो उन्होंने रिलायंस में ही इन्वेस्ट कर दिया। और वो क्या करने वाले, वो स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने वाले, स्मार्टफोन बनाने वाले हैं। जी हाँ, जहाँ हम लोग सब लोग बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चाइनीज सामान नहीं लेंगे, हमें इंडियन चाहिए, स्वदेशी चाहिए, आत्मनिर्भर बनना है, तो वहाँ पे जो गूगल है वो जियो की मदद करने वाला, खुद एक स्मार्टफोन, एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन डेवलप करने में। ये देखिए 33,733 करोड़ रुपए, यानी टोटल कितना परसेंट हुआ, ये फेसबुक से कम है। फेसबुक का 9% है, इनका 7.7% स्टेक्स इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म पे खरीद लिया है। अब मुकेश अंबानी का भी एक एजीएम होता है, अभी 43rd एजीएम यानी जनरल मीटिंग होती है, लोगों के सामने बताते हैं हमारा प्लान क्या है, हमने क्या अचीव किया और आगे हम कहाँ जाना चाहते हैं। प्लान एक रिलायंस आता है सामने बताता है, तो उन्होंने एक जियो ग्लास, जियो टीवी बहुत कुछ लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख करोड़ की निवेश के साथ रिलायंस जियो जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, यानी इससे बड़ा स्टार्टअप पूरे विश्व में कोई नहीं है जितना बड़ा आपका रिलायंस जियो है। ठीक है, अब यही नहीं, सबसे मजेदार बात यह है, कैन मुकेश अंबानी टेक ऑन टेंसेंट, हुआई एंड ज़ाओमी। टेक ऑन मतलब क्या इनसे टक्कर मुकाबला कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। टेंसेंट, हुआई, ये क्या है, चाइना की कंपनीज हैं, है ना। और जो आपकी टेंसेंट है, मैं बता देता हूँ, देखिए जो टेंसेंट है वो वीचैट के अंतर्गत आता है। वीचैट भी आपकी चाइनीज कंपनी, क्या इनका मुकाबला कर सकते हैं? जहाँ जहाँ से इनको लात मार के बाहर निकाला जा रहा है, क्या वहाँ पे जो आपका रिलायंस है, क्या अपनी 5G सर्विसेज वहाँ तक पहुँचा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी रिलायंस जियो वो पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा कंपनी बन के उभरने वाला है, जिससे भारतीयों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारा निवेश ऑलरेडी इंडिया में आ रहा है। आप रोज़ न्यूज़ सुन रहे होंगे, तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।